वेलकम बैक टू लिसिस लॉ एंड लीगल क्लास। आपका स्वागत करती है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 87 टू 95 तक, जो कि जनरल डिफेंस चैप्टर 4 में दिया गया है। सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड बच्चे हैं, उन सब के लिए लर्नर ग्रेविटी हमारी लिसिस की जनवरी फरवरी की एडमिशन आ चुकी है। अमेजॉन पे ये आपको मिल जाएगी और आप इसे जरूर अपने लिए सुरक्षित कर लें। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके और बहुत मेहनत से आपके लिए कुछ मैटर और कंटेंट इकट्ठा कर सके। तो इसलिए हम लोगों की मेहनत के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स वी स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो सेक्शन 87, 88, 89, 90 एंड 91। ध्यान रखिएगा, ये 5 सेक्शन जो कंसेंट की बात करते हैं, इन 5 में कंसेंट दी जाती है। और जबकि 92, 93 और 94 ये 3 सेक्शन विदाउट कंसेंट काम करते हैं। इसलिए पहला सवाल हमेशा ध्यान रखिएगा कि 87 से लेकर के सेक्शन 91 तक ये वो परिस्थितियां हैं, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो उसके गार्जियन हो या उसके गुड फेथ में काम करने वाला एक कोर्ट के माध्यम से, क्या कहते हैं उसे, कोर्ट ने कोई लीगल गार्जियन नियुक्त किया हो, तो किसी ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई कंसेंट भी हो सकती है। तो 87 टू 91 सिर्फ कंसेंट की बात करता है। कंसेंट इसमें किस प्रकार का होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड होनी चाहिए। ये दोनों ही तरीके की कंसेंट होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि सेक्शन 87 में जो अपनी सहमति किसी ने व्यक्त की है क्या करने के लिए, किसी भी प्रकार की इंजरी बर्दाश्त करने के लिए, या कोई भी उसको हर्ट होता है या चोट होती है तो उसके लिए वो उसको क्षमा करेगा। तो सेक्शन 87 पे हम लौटते हैं। 87 कहता है कि सेक्शन 87 कहता है एक्ट नॉट इंटेंड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ आर ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। सबसे पहले 2 चीज ध्यान रखिएगा, इन 2 चीजों पर कभी भी लाइबिलिटी फ्री नहीं की जाती है। एक तो कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। इन 2 को छोड़ करके अगर किसी भी प्रकार की कंसेंट दी जाती है कि अगर मैं उस चोट को बर्दाश्त कर सकता हूँ, या तो फिर मैं किसी भी सफर के लिए, किसी भी इंजरी के लिए आपसे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो एग्रीमेंट है वो इम्प्लाइज करता है द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इज नॉट द कोर्स ऑफ सच फैशन। के मामले में आप कह सकते हैं, जैसे कि वो तलवार से लड़ने वाली लड़ाइयाँ होती हैं, इनमें हमेशा एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ एक कंसेंट होती है, फेयरली लड़ेंगे। और अगर कोई ए और बी खेल रहे होते हैं और अगर उसमें ए के द्वारा बी को कोई चोट लग जाती है तो यहाँ पे ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या कहते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय मृत्यु या घोर उपहति के इंटेंशन से काम नहीं किया गया हो और ना ही ऐसा होने की संभावना है। दूसरी चीज, जो भी कंसेंट दी जाती है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स ऑफ एबव होनी चाहिए, और कंसेंट इम्प्लाइड या एक्सप्रेस होनी चाहिए। ये एक लीगल मैक्सिम है, ही हु कंसेंट्स सफर नो इंजरी, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसके ऊपर ये बेस है कि जो सहमति देता है वो क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। तो जो भी इसमें कि जो भी सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती है और ना ही उसे क्षति कारित कहते हैं। तो क्योंकि कहा जाता है कि सहमति, हालांकि सहमति को आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सेक्शन 90 इसको डिफाइन करते हुए कहती है कि सहमति कब स्वतंत्र नहीं होती है। तो सहमति का तात्पर्य कि किए जा रहे कार्य को स्वीकार कर लेना, ये हमारी कंसेंट है। इसमें मेन एलिमेंट्स जो यही है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होनी चाहिए कंसेंट।
18 ईयर्स के एबव का होना चाहिए और वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया को ये मतलब बढ़ावा देती है कि अगर आपके द्वारा कंसेंट की गई है और फिर कोई कार्य किया जाता है जिसमें आपको इन 2 चीजों को छोड़ करके मृत्यु या घोर उपहत्ति आपको नहीं होती है, तो आप जो है वो किसी भी प्रकार की लायबिलिटी या किसी भी प्रकार के ऑफेंस से बचा दिए जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें 2 बातें आती हैं कि क्या कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, 2 पे अक्सर इस पे ऑप्शन में सवाल पूछे जाते हैं। एक पहला कि अगर 2 लोग आपस में कंसेंट लेते हैं कि हम दोनों आत्महत्या करते हैं, दोनों में से आत्महत्या करने वाले में से कोई एक कपल भी बच जाता है पेयर, तो क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 2 लोग एक साथ मरने का प्रॉमिस करते हैं और अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति जो बच जाता है तो वह आईपीसी में सदोष मानववध का दोषी होता है, उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उसे छोड़ दिया जाएगा, तो नहीं, कंसेंट वहां भी है, कंसेंट यहाँ भी है। लेकिन हमेशा ये जान लीजिएगा कि आत्महत्या के मामले में भी जो व्यक्ति जीवित बच जाता है उसमें से दूसरी पार्टी जो बचती है उसको कल्पेबल होमोसाइड के लिए लायबल माना जाता है। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी है कि आप मेरे सर के ऊपर कोई भी एप्पल या नींबू रख करके, वो कहता है आप निशाना लगाइए, ए बी से कहता है, ए ने कहा ठीक है हम तुम्हारी कंसेंट है, मैं तुम्हारे सर के ऊपर निशाना लगाता हूँ। इस एक्सीडेंट में बी को मृत्यु हो जाती है या चोट लग जाती है, तो एक की लाइबिलिटी क्या होगी? तो ए को भी यहाँ अगर उसकी डेथ होती है तो कल्पेबल होमोसाइड के लिए, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कि जनरल डिफेंस के जो सेक्शंस होते हैं उसमें अपराधों की जो गंभीर परिणाम होते हैं उसमें आपको छूट मिलती है, साबित करने का भार भी आपके ऊपर होता है कि हमने जो भी इंजरी दी है उसकी गंभीरता कहाँ तक है। तो ये जो सेक्शंस हैं वो आपको उस लाइबिलिटी से पूर्णतया मुक्त नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आपकी उस लाइबिलिटी से होने वाली सजा को कम करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपने ग्रीवियस हर्ट किया है या डेथ किया है तो आप कंप्लीटली नहीं फ्री होंगे, क्योंकि कंसेंट जो होती है वो किसी भी मामले में अगर मृत्यु या घोर उपहत्या की है तो वो मानी नहीं जाती है। तो अगर आपने मिलकर के भी आत्महत्या का प्रोग्राम बनाया और अगर एक भी बचता है तो उससे भी कल्पेबल होमोसाइड के लिए, और अगर किसी ने ये भी कंसेंट दिया कि नहीं आप निशाना लगाइए और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो भी आप कल्पेबल होमोसाइड के लायबिल ठहराए जाएंगे। होप सो। और ये भी तलवार वाला जो मैंने आपको दे दिया फैशन के गेम का, इसके भी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि अगर कंसेंट सिर्फ ऐसी चीजों के लिए दी जाती है जिसमें कि किसी भी प्रकार की ग्रीवियस हर्ट और डेथ का इंटेंशन नहीं हो और गुड फेथ में आप अच्छे से खेल रहे हो और किसी भी गलत तरीके के कंसेंट में आप काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको 87 का बचाव मिलता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 88। 88 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। यानी एक संरक्षक द्वारा जो भी मतलब 88 जो बात करता है वो कहता है कि कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है अगर गुड फेथ में, जिससे मृत्यु कारित करने का इंटेंशन नहीं रहा हो। इसका मतलब कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉजिंग डेथ is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. इसके मेन एलिमेंट्स हैं बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति का जो कंसेंट है उसके फायदे के लिए होना चाहिए, जो एक्ट किया जा रहा है वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए और कंसेंट जो है वही एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होनी चाहिए। यानी सेक्शन 88 और 87 को अगर हम देखते हैं तो दोनों ही सेक्शन कंसेंट के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था कि 88, 87, 89, 90 और 91 ये सारे के सारे 5 सेक्शन कंसेंट के बारे में बात करते हैं। 88 बात करता है
कि किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अगर गुड फेथ में कंसेंट किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ कब, ध्यान रखिएगा 88 में सिर्फ कॉज डेथ को छोड़ा गया है और 87 में जो बात की गई थी ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग डेथ दोनों को लिया गया था, यानी कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट के अलावा सभी प्रकार के अगर कोई कार्य हो जाते हैं तो उन्हें क्षमा प्रदान किया गया था। इसमें सिर्फ डेथ का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर क्षति ऐसी हो जाती है तो वो भी आपको इसमें सिक्योरिटी या आपकी जो सजा और चीजें हैं उनको कम करने में काम करेगी। तो एक एग्जाम्पल देते हैं इस काम कि अगर एक हॉस्पिटल में जाता है और वो जानता है कि ये एक अच्छा डॉक्टर है और ये सर्जरी में एक्सपर्ट है, तो वो अपनी तबीयत बताता है और डॉक्टर उसे कहता है कि आपको जो है एक ऑपरेशन करना होगा। वो बोलता है ठीक है, वो अपनी कंसेंट देता है। डॉक्टर बहुत अच्छे से उसकी ऑपरेशन करता है और सक्सेसफुल रहता है। लेकिन अगर यहीं पर ए बी के पास जाता है, बी जो कि एक डॉक्टर है और उससे कहता है कि आप मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन है, वो उससे कहता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्टर ठीक है, अच्छे गुड फेथ में काम करता है, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट नहीं है अपने जिस काम में वो करता है, किसी भी प्रकार की वो गलत अपने बारे में एक कह सकते हो कि गलत सूचना देता है और लोगों को लगता है कि वो अच्छा डॉक्टर है और वो अच्छा काम करता है, और इसमें जाकर के वो व्यक्ति कि अच्छा डॉक्टर अपनी जाकर उससे ऑपरेशन करा लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? लायबल होगा। जी हाँ, वो सेक्शन 88 का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको जो कंसेंट दी गई थी वो कंसेंट उसने तो डॉक्टर को तो उसने अपनी कंसेंट दी कि आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, लेकिन उसको उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं था कि वो कैसे आचरण का व्यक्ति था। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये गुड फेथ में किया जा रहा काम हो और दूसरे की भलाई के लिए किया जा रहा काम हो। अगर डॉक्टर उचित सावधानी, सद्भाव पूर्वक और अगर निग्लिजेंस को लेके काम करता है, अगर सावधानी नहीं लेता है, तो सेक्शन 88 का बचाव उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कंसेंट है वो 87 में तो 18 ईयर्स की बात की जाती है, लेकिन 88 जो है एज बैरियर की भी बात नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई भी काम जो हो दूसरे के बेनिफिट के लिए किया जा रहा हो तो उसमें वो अगर मृत्यु तक जाता है, मृत्यु को छोड़ के उसके अलावा अगर कोई चीज होती है तो उसको 88 जो है वो कवर कर लेता है। इसके अलावा किसी प्रकार के किसी भी तरह का कोई अगर इंजरी होती है तो सेक्शन 88 जो है ऐसे व्यक्ति को बचाव देती है, और जो कंसेंट दिया जा रहा है विवेक युक्त एज ए प्रूडेंट पर्सन वह कंसेंट देता हो, और जो कंसेंट ले रहा है वो भी प्रूडेंट पर्सन होना चाहिए, अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, जिस काम को वो कर रहा है उसको वेल नोन हो, अच्छी तरीके से जानकार हो और उस काम में अच्छे से अपनी गुड फेथ में ड्यूटी को अगर वो करता है तो उसे सेक्शन 88 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 89 पर। सेक्शन 89 सबसे पहले बात जान लीजिए कि ये किसी एक लॉफुल चार्ज ऑफ द पर्सन, एक गार्जियन और संरक्षक की बात करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बारे में कंसेंट नहीं दे सकता है, ऐसे दो ही लोग होते हैं, या तो इंसेंट पर्सन होते हैं या कोई एक बच्चा छोटी आयु का जो अपने बारे में कंसेंट दे नहीं सकते, और अगर देना भी जानते हैं तो उनकी कंसेंट लॉ में वैलिड नहीं मानी जाती है। तो ये गार्जियन की सहमति की बात करता है, और वो सहमति किसके बिहाफ पर? अपने बच्चे या इंसेंट पर्सन के व्यक्ति के बारे में बात करता है। एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। बाय और बाय ऑफ कंसेंट गार्जियन का मतलब होता है कि संरक्षक के द्वारा या संरक्षक के द्वारा जो भी लॉफुल गार्जियन है उसके द्वारा, दोनों ही तरीके के गार्जियन के द्वारा दिए गए जो भी कंसेंट है वो मानी जाएगी। लेकिन वो क्या देनी चाहिए? गुड फेथ में दिया गया कार्य किया गया होना चाहिए। ऐसे ही किसी मेलाफाइड नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी मुझे लेनी और हमने गुड फेथ में कंसेंट दे दिया, तो यहाँ पे जो कंसेंट है हमेशा गुड फेथ की बात की जाती है। 89 इन द इंडियन पेनल कोड दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ।
attempting to cause death, knowing it to be likely that the operation will cause the child death but not intending to cause the death child. इसका मतलब यह अपवाद जो है, इसका एक एक्सेप्शन है, आप शास्त्र मृत्यु कारित करने या मृत्यु करने के प्रयत्न पर नहीं होगा। सेकंड, जो भी आप मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट करते हैं उसके किसी निवारण पे, अगर कोई आप उसकी सर्जरी करते हैं तो जो आपका इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए। इंटेंशन हमेशा साफ और अच्छा होना चाहिए। किसी व्यक्ति या उस इंसेंट पर्सन उस बच्चे के फायदे के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसकी कंसेंट तो है नहीं, उसके बिहाफ पे आप कंसेंट दे रहे हैं, तो जो आपकी कंसेंट है उस बच्चे के अच्छे के लिए, उस व्यक्ति के अच्छे के लिए होना चाहिए। और अगर जैसे ए है, उसके बच्चे के पेट में कोई किडनी में या कहीं कोई दिक्कत है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसे पता है कि बहुत ही मेजर ऑपरेशन है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे की अच्छाई के लिए, उसके भविष्य को आगे अच्छा करने के लिए वो डॉक्टर से कहता है कि नहीं आप ऑपरेशन कीजिए, और वो कंसेंट देता है। तो यहाँ पे वो उस बच्चे को उस दुख से, उस कष्ट से निकालने के लिए एक काम करवाता है। तो अगर इसमें कोई चीज होती है तो वो उसके लिए लायबिल नहीं माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 90। सेक्शन 90 बात करता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। कोई ऐसा कंसेंट जो कि अनसाउंड का कोई माइंड है, कोई इंटॉक्सिएटेड पर्सन है, या अनेबल है अंडरस्टैंड करने में नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, किस तरह का, अगर कोई बच्चा अपने, तो ये तीन लोग ऐसे हैं जो अगर कोई कंसेंट देते हैं तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। 90 के बारे में मैंने बताया था कि 90 जो है, सेक्शन 90 कंसेंट के बारे में बताता है, डिफाइन तो नहीं करता लेकिन एक्सप्लेन करता है कि क्या चीजें कंसेंट नहीं मानी जाएंगी। उसमें यही चीजें हैं जो कंसेंट नहीं मानी जाती हैं, कि अगर वो किसी मिसकंसेप्शन के अधीन दी गई हो, भ्रम में, इंजरी के लिए, कि पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी हो, अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो, और जो पर्सन काम कर रहा है, इनकी कंसेंट ले रहा है, उसे ये पता होना चाहिए। अगर उसे पता नहीं है तो उसे तो 90 का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर उसे पता है कि ये फियर में डाल करके या किसी खतरे में डाल करके इनकी कंसेंट ली जा रही है और ये अनसाउंड माइंड है, इंटॉक्सिएटेड पर्सन है, या कोई चाइल्ड की कंसेंट है, तो उससे फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 90 क्लियर हो गया कि सेक्शन 90 जो है ऐसे सेक्शंस के बारे में बात करता है और ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो कंसेंट नहीं मानी जाती है। इनमें वो तीन तरह के लोग हैं, इंटॉक्सिएटेड पर्सन है, अनसाउंड ऑफ माइंड है, और चाइल्ड ऑफ कंसेंट जो कि 12 ईयर्स के बच्चे होते हैं। लोग की कंसेंट नहीं मानी जाएगी जैसा मैंने बता दिया। और हाँ, बच्चे की एज 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये तीन लोगों की स्वतंत्र सहमति नहीं मानी। सेक्शन 91 बात करता है ऐसे ऑफेंस के बारे में जो कि इंडिपेंडेंटली ही एक तरह का ऑफेंस होते हैं। 91 एक्सक्लूजन करता है फैक्ट, कैसे प्रकार के एक्ट या फैक्ट के बारे में बात करता है। देखिए, सिंपल मैं आपको समझाऊंगी कि 91 जो है उसमें 87, 88 और 89 का बचाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 91 में जो भी काम किए जा रहे हैं, अगर वो स्वयं में अपराध है तो उनमें आपको बचाव नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मिसकैरेज, मिसकैरेज अगर गुड फेथ में किया जा रहा है, कंसेंट दे दी गई लेडीज के लिए कि हाँ, वुमेन से ने अपनी कंसेंट दी, हाँ दे देती है कि मैं मिसकैरेज कराना चाहती हूँ। सेकेंडली, उसने हार्म की भी कंसेंट दी जिससे मुझे कोई हानि होती है, तो भी एक्सेप्टेड। लेकिन क्या ये 87, 88, 89 में कवर किया जाएगा? नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि जो वुमेन कंसेंट दे रही है और हार्म हो रहा है उसको, उसका भी कंसेंट दे रही है, लेकिन जिस चीज की कंसेंट वो दे रही है वो उसके अगेंस्ट तो नहीं, लेकिन जो एक चाइल्ड है उस बच्चे के अगेंस्ट एक ऑफेंस है। तो इसलिए जो 91 है वो कहता है कि अगर कोई एक्ट जो अपने आप में ऑफेंस है, इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज करता है, तो उसका बचाव 87, 88, 89 में नहीं मिलता है।
91 उसको स्पष्ट करता है कि एक्सेप्शंस जो है आपको जो 87, 88, 89 जो बचाव दे रहे हैं उसको 91 जो है डिले कर देता है कि आपको इसका बचाव नहीं दिया जाएगा। तो अगर लेकिन कॉजिंग डेथ ऐसा हो कंडीशन, प्रिजम करो कि अगर कोई लेडीज है जिसके लिए डॉक्टर कहता है कि माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, तो वहां कंसेंट है कि बच्चे को बचाए या माँ को बचाए। तो अगर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि गुड फेथ में उस फीमेल की जान को बचाने के लिए वो महिला देती है या उसका बिहाफ उसका हस्बैंड देता है, तो यहाँ पे जो मेडिकली अब तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। 1971 का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का आया हुआ है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए जा चुके हैं सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन। लेकिन आईपीसी जो है यहाँ पर छूट देती है कि अगर गुड फेथ में उस वेमेन की लाइफ को सेव करने का काम किया जा रहा है, तो अगर वहां पे उस लेडीज में और बच्चे में किसी एक को बचाने की बात हो तो महिला को हम सेव करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक विमेन अपना मिसकैरेज कराना चाहती है तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा 91 में। 91 साफ कहता है कि आप जो काम कर रही हैं वो अपने आप में स्वयं एक अपराध है और वो किसके विरुद्ध होता है, वो चाइल्ड के अगेंस्ट होता है। ये है सेक्शन 91। Section 92, act done in a good faith for benefit of a person without consent. Nothing is an offence by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in a good faith, even without that person's consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is the possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit. It means 92 good faith में किए गए किसी भी ऐसे काम को, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 91 तक कंसेंट था, 92 में विदाउट कंसेंट की बात की जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के भले के लिए बिना उसकी कंसेंट के कोई काम करता है तो वो 92 में मतलब उसको बचाव मिलता है। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर एक्सीडेंट होता है, मेडिकली डॉक्टर के पास पेशेंट लाए जाते हैं, क्रिटिकल कंडीशन है, वहां पे अगर कोई उसका गार्जियन नहीं है, कोई पर्सन ऐसा लॉफुल चार्ज में नहीं है जिसका वो संरक्षक हो, तो ऐसे समय पर वो डॉक्टर क्या करता है कि वो वेट नहीं कर सकता है। उसको ये रहता है एज ए मोरलिटी कि उसको सबसे पहले उस व्यक्ति की जान को बचाना है। तो वो जो बंदा है वो उस व्यक्ति को बचाने के लिए गुड फेथ में उस व्यक्ति का कोई भी मेजर सिजेरियन हो सकता है, उसके भले के लिए कोई ऐसा काम कर सकता है कि उससे कॉजिंग डेथ की भी उम्मीद है कि हो सकता है कि वो ऑपरेशन करे, बचा पाए या ना बचा पाए। तो क्या अगर वो नहीं बचा पाएगा डॉक्टर, तो आप उसको मर्डर के लिए लायबिल कर दोगे? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 92 में सिक्योर किया जाता है, क्योंकि उसके पास कंसेंट नहीं है। लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि वो किसी की उसमें कंसेंट नहीं भी ली जा सकती थी, और अगर समय पर उसको नहीं करता, ट्रीटमेंट नहीं देता, तो हो सकता है वो बचा भी सकता है और नहीं भी बचा सकता। तो वो अपना 100% देता है, काम वो गुड फेथ में करता है। इसमें कुछ प्रोविजो दिए गए हैं जो कि 4 है, कि मेनली वो यही है कि इंटेंशनली वो ना किया गया हो, कॉजिंग डेथ जो किया जा रहा है वो इंटेंशनली नहीं होने चाहिए। दूसरी जो है कॉजिंग डेथ पर्पस जो उसका होना चाहिए, प्रिवेंटिंग होना चाहिए। किसी भी मतलब अगर कोई हार्म हो रही है उसको, तो वो रोकने का होना चाहिए, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट लगी हो उसको, चाहे वो उसका डेथ हो रहा हो। ये नहीं कि वो सारी चीजों को और ग्रेवनेस बढ़ाने के लिए। तो मेनली गुड फेथ में किया गया काम होना चाहिए, और 4 प्रोविजो है वो आप अपने आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 93 की। सेक्शन 93 बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी अगर कोई व्यक्ति, आपकी कंसेंट नहीं है, मैंने बताया था 92, 93 और 94 ये विदाउट कंसेंट है। इसमें क्या है कि अगर मैं कोई बात गुड फेथ में आपको कम्युनिकेट करती हूँ, बताती हूँ, और उसका कुछ ऐसा परिणाम होता है कि आपको हार्म हो जाता है या आपको कोई कष्ट होता है, तो वो मेरे लिए नहीं होगा कि मैं आपको जबरदस्ती या जानबूझकर ऐसा कुछ बता रही थी। वो 93 जो है मुझे सेव करता है। कैसे? कि नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज इन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट द पर्सन। अगर
कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, क्योंकि डॉक्टर्स भी देखो दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल फेस टू फेस हर चीज आपको स्पष्ट बताते थे कि नहीं आपकी स्थिति ऐसी है और आप बहुत ज्यादा से ज्यादा इतने दिन तक चलेंगे, या आपकी तबीयत इस हालत तक आप खराब है कि आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। लेकिन ये सुनकर आप बहुत जल्दी और फेल्ट कर जाए तो ये तो डॉक्टर की गलती नहीं है। उसने तो गुड फेथ में आपको बताया, उसने अपने वर्क प्रोफेशन का उसका एक पार्ट, जॉब का पार्ट है ये करना। ऐसे कुछ होते हैं जो आपको डायरेक्टली ना बता के बोलते हैं कि नहीं सही हो जाएगा और धीरे धीरे हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोफेशन और जो हम बात कर रहे हैं वो गुड फेथ में करना चाहिए। तो अगर गुड फेथ में हम कोई काम करते हैं और उसके बाद अगर कोई चीज होती है तो उसके लिए 93 आपको सिक्योर करता है। तो 93 की इतनी सी पर्पज। तो 93 कैंसर पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको बता दिया, वो हार्ट अटैक से मर जाता है तो इसमें डॉक्टर की तो गलती है नहीं, क्योंकि वो तो गुड फेथ में काम कर रहा है। गुड फेथ में किए गए काम को 93 जो है वो फ्री अपराध से बचाव देती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 94 की। 94 जो है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकियों के द्वारा। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट which at the time of doing it reasonably caused the apprehension that instant death to that person will otherwise to be consequences provided कि इसके हैं person doing the act did not his own accord। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बात, इसमें दो चीजें, एक तो मर्डर और दूसरा जो है स्टेट के अगेंस्ट कोई पनिशेबल कार्य ना हो, यानी आप राज्य के विरुद्ध कोई कार्य ना कर रहे हो और किसी प्रकार का भी मर्डर। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है कि आप ये काम करिए वरना मैं आपको मार दूंगा, तो ये कॉजिंग डेथ है। आपको इतना इंस्टेंटली आपको थ्रेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उसके बदले में अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि वो गलत है और आपसे करवाया जा रहा है जबरदस्ती, तो ये सेक्शन 94 आपको जो है वो बचाव प्रदान करती है कि आपके द्वारा अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है तो 94 में ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है किन किन चीजों के अलावा, मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट जो कि पनिशेबल विद द डेथ पनिशमेंट से होती हैं। और इसमें इंस्टेंट डेथ की बात की जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप ए हैं और जानबूझ करके किसी डाकुओं की टोली में शामिल हो जाते हो या चोरी के ग्रुप में शामिल हो तो बोलते हो कि नहीं अब मैं जो हूँ इनके साथ मिलकर के ये काम करता हूँ, बाद में जाके आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना था, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो अगर आप किसी काम को जानबूझकर करते हो तो वो 94 में शामिल नहीं होती है। सेक्शन 95 जो बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म के बारे में बात करता है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इज कॉजेज और दैट इज इंटेंट टू कॉज और दैट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म if that harm is so slight that no person of ordinary sense and the temper would complain of such harm। इसका मतलब है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। मैं आपके घर जाती हूँ, एक बेकार सा पेड़ उठा करके ले आती हूँ, फिर आप मेरे पे चोरी का कंप्लेन करते हो, तो वो हानि भी इतनी तुच्छ है, ऐसी है कि कोई तो पहले ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज ए प्रूडेंट पर्सन और एक ऑर्डिनरी सेंस का पर्सन जो होता है वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता। तो सेक्शन 95 जो होती है वो इसी बात को फ्रेम करती है। तो होप सो आज का सेक्शन आपको सारे क्लियर समझ में आ चुके होंगे। तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही आप सबको टेक केयर, हैव अ नाइस डे।